हम वकला को इस बात पर फख्र है कि हम वक्त मुकर्ररा पर हमेशा जमहूरी रिवायात को जिंदा रखते हुए इलेक्शंस हमारे होते हैं। हमारी दुआ ये है कि वकला का जो ये जमहूरी अंदाज है ये हमेशा कायम रहे। वो बिलखसूस पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, आइन को बचाने के लिए और बिलखसूस जमहूरी अक़दार को ज़िंदा रखने के लिए अपना मिसाली किरदार अदा करेंगे। वकला इलेक्शन तो तसलसल से होते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है, एक आम वकील के मसाइल अब तक जूं के तूं। इससे पहले जो लोग मेंबर पंजाब बार काउंसिल के तौर पर काम करते रहे हैं, उन्होंने काम का दायरा एक आम वकील की फलाह तक नहीं पहुँचाया। और ये भी एक अलमिया है कि 5 साल के बाद होने वाले इंतखाबात के बाद अगले 5 साल का इंतज़ार करना पड़ता है और हमारे ख्वाब जिन्हें ताबीर नहीं मिलती वो ख्वाब मर जाते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि जो प्रैक्टिसिंग लायर हैं उनको क़यादत के धारे में लाया जाए, उन्हें मौका दिया जाए कि वो लोग जो इजारादारी पर यकीन रखते हैं, रिपीटर्स हैं, उनका रास्ता रोका जाए ताकि वो लोग सामने आ सके जो दौलत या सरवत के बगैर सिर्फ अपनी अहलियत की बुनियाद पर एक उम्मीदवार के तौर पे बल्कि एक मुंतज़िम के तौर पे सामने आए, ताकि एक आम वकील की फलाह व बहबूद, उसके अहल खाना की तिब्बी इमदाद, उनके लिए माशी मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ का जो एक नवीद है वो मिल सके। जब से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए ये हमने स्ट्रगल की और वो हमारी स्ट्रगल की वजह से कामयाब हुई, उसके बाद लायर्स का किरदार इस मुल्क के सियासत के लिए और इस मुल्क के अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो गया। अब इसमें हमारी एक बदकिस्मती ये हुई कि जो इलेक्शंस हैं इसमें एजेंसियों की और पैसे की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई। मैं खुद जब पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन लड़ा और जीता तो मेरे टोटल 1,16,000 रुपये खर्च हुए कि इन एक्सपेंसेस को कैसे मीट विद करेगा जो पंजाब बार कौंसिल करने पड़ते हैं। उसके लिए फिर आम आदमी और जो मुखलिस आदमी है इस अदारे के साथ या मुल्क कौम के साथ, वो भी बहुत कम हिम्मत करता है इतने एक्सपेंसिव इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जहाँ तक तलक है ये इनके किरदार का, मैं समझता हूँ पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल, इनका किरदार इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। ये पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन ये ख़त्म हो जाने चाहिए। इनकी जगह पर जो प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है वो पंजाब बार का बाई वर्च्यू ऑफ ऑफिस वो बने मेंबर, और जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स हैं वो बाई वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस वो पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर बने, ताकि जो वकला के मसाइल हैं या नेशनल लेवल के जो से मिसाइल हैं जिनको डील कर रहा है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने या सुप्रीम कोर्ट बार ने या पाकिस्तान बार कौंसिल ने या पंजाब बार कौंसिल ने, उसमें डायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाने चाहिए पंजाब बार में। और इसके बाद पर्टिकुलरली पाकिस्तान बार का वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, वो तो ये पंजाब बार वाले उन्हें इलेक्ट करते हैं या सूबाई जो उनकी वो प्रोविंशियल जो बार एसोसिएशन बार काउंसिल्स हैं वो उन्हें इलेक्ट करके ऊपर भेजती हैं। तो ये तरीका मेरे हिसाब से दुरुस्त नहीं है। इसी वजह से हमारा अदारा भी डिटेरेशन का शिकार है और इसी वजह से हम जो नेशनल लेवल के जो अफेयर्स हैं उनके साथ भी सही माने में हम स्टैंड नहीं ले सकते। हमारे जो इंतखाबात हैं वो हमेशा तासुब से मुबर्रा होके होते हैं। हम अपने अंदर से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो फिर हमारी रहनुमाई और हमारे बारे में जो फैसला होते हैं वो करते हैं। तो इंशाल्लाह आज भी हम इसी तरह का कुछ रिज़ल्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी बार एसोसिएशन, मुल्तान बार एसोसिएशन और उसके साथ दीगर 13 बार एसोसिएशन जो हैं वो अपना बेहतरीन फैसला सुनाएंगी और उस फैसले में इंशाल्लाह प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट किया जाएगा। उस फैसले में इंशाल्लाह
रेपुटेशन और नेपोटिज्म से बालातर होकर फैसला किया जाएगा। और इस ज़रिए से, इस तसलसल से हम अपने जो नुमाइंदे हैं उनका बेहतर तौर पर इंतखाब करते हैं, और इसीलिए जो वकला की नुमाइंदा तंजीमें हैं वो एक मजबूत इदारे की हैसियत से मुल्क में वजूद रखती हैं। तो पंजाब बार के इलेक्शन में मुल्तान सीट पर आप देख ही रहे हैं, बहुत भरपूर गहमा गहमी है, हर कोई अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ अपने नुमाइंदगी चुनने का जो हमने हक रखा हुआ है उसको हम खुफिया तौर पर लेकिन आज़ादाना तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि बेहतरीन क़यादत सामने आ सके। अगर मैं मुल्तान डिवीजन की बात करूं तो यहाँ पर 9 सीट्स हैं 4 ज़िलों की, मुल्तान, खानेवाल, व्याड़ी और लोधरा। और इसमें मुल्तान की 4 हैं, 2 खानेवाल, 2 व्याड़ी और 1 लोधरा की सीट है। अब ये पंजाब बार के जो कामयाब लोग होते उम्मीदवार, उन्होंने आगे फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के वोट देने होते हैं, और इस तरह पाकिस्तान बार काउंसिल की एक कंपोजिशन होती है। पाकिस्तान बार काउंसिल के टोटल पाकिस्तान में 23 लोग इलेक्ट होते हैं, तो पंजाब की 29 में से 11 सीटें, यानी कि पंजाब के 75 है। पंजाब बार काउंसिल के मेंबरान ने 11 मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल में इलेक्ट करने, और 5 साल के लिए। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर इस इलेक्शन का एक बड़ा पॉलिटिकली, सियासी तौर पर, जमहूरियत के तौर पर, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती के लिए बहुत बड़ा असरात मरतब होते हैं। तो लिहाजा इसमें वकला बड़ी सोच समझ के अपने चॉइस करते हैं, वोट करते हैं, और उसी को वोट करते हैं जो हमेशा आइन की बालादस्ती की बात करता है, अदलिया की आज़ादी की बात करता है। मुल्तान की 4 सीट्स हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ताला टर्न आउट बहुत अच्छा होगा, और बदर रज़ा गिलानी जो हैं 19 नंबर सीरियल इंशाल्लाह ताला भारी मार्जिन से जीतेंगे। जो हमारे मुल्क में इस टाइम जो जमहूरियत जो काफ़ी हद तक जो ना होने के बराबर है, तो इंशाल्लाह उसको जमहूरियत की भी आवाज़ इंशाल्लाह ताला ईवानों में पहुँचाएगा वकला। आज हमारे पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शंस हैं, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ओहदा है। ये हमारे इलेक्टेड जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम ऑफ लॉयर्स। प्रोबेबली हमने कोशिश की कि ऐसे कैंडिडेट्स को हम लोग चूज़ करें जो रियली इस फील्ड से हों, प्रोफेशनल लॉयर्स हों, लॉयर्स के प्रॉब्लम्स को, उनकी प्रैक्टिस में आने वाले प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें कि हमने लीगली जो है लोगों को सपोर्ट करना है, उनके जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए हम इधर हैं। थैंक यू सो मच। आज पूरे पंजाब में पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन है, और उस सिलसिले में मुल्तान में भी 9 सीटों पर, जिसमें 4 मुल्तान की सीटें हैं, 2 खानेवाल की सीटें हैं, 2 बिहाड़ी की और 1 लोधरा की सीट पर इलेक्शन है। हर वोटर ने 9 वोट कास्ट किए। हमारे ग्रुप ने जो है ना वो मुल्तान सीट से राना नदीम कांजू सीरियल नंबर 15 को अनाउंस किया, और खानेवाल सीट पर राव सुल्तान अहमद खान साहब
सीरियल नंबर 9 पे उनको अनाउंस किया, और विहाड़ी सीट पर राव शिराज अहमद सीरियल नंबर 8 हैं, उनको हमने अनाउंस किया और उनके लिए भरपूर कैंपेन चलाई, और हमें कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो विनिंग कैंडिडेट के तौर पर सामने आए। क़यादत के लिए ये बात ज़रूरी है। मेरिट का मतलब ये है कि आप जिन लोगों को इलेक्ट करें वो साहिब बसीरत हो, नंबर 1, वो साहिब इल्म आदमी हो, नंबर 2, वो साहिब किरदार हो, नंबर 3। तवक्को कर रहा हूँ इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पंजाब की बड़ी बार है, इस मेरिट को देखेगी, किरदार वालों को, इल्म वालों को और बसीरत वालों को, जो साहिब विज़डम है उनको इलेक्ट करेगी। आगे नतीजा फिर अल्लाह पाक के हाथ में। थैंक यू वेरी मच। जमान खान साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आप आए हैं कचहरी आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आज इलेक्शन डे है, पंजाब बार का इलेक्शन है जो 5 साल बाद होता है। तो इसमें हमारे मुल्तान की 4 सीटें हैं और टोटल कैंडिडेट जो हैं वो 23 हैं। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन पोलिंग हो रही है। 5:30 बजे तक पोलिंग टाइम है। देखें कास्टिंग क्या होती है। हम पर उम्मीद है कि राना नदीम कांजू साहब इंशाअल्लाह कामयाब हो। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे वकला के जो भी मसाइल हों, हम वकला ही हमारे जो अहदेदार हैं वही बैठकर इसको हल करें, और इंशाअल्लाह इसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हो रहे हैं और होते हैं। लिहाजा मैं अपने तमाम वकला हज़रात से, वकला भाइयों से ये इल्तिजा करूँगा कि वो जो इनमें अच्छे आपको मुंतखब करने हैं कैंडिडेट, उनको आप कोशिश करें कि अच्छे कैंडिडेट ही लेकर आएँ जो हमारे मसाइल हल कर सकें।